बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से प्रोग्राम खोज के साथ मैं आपका मेज़बान अवैस इजाज़। नादरीन, आज हमें जर्मनी से ज्वाइन किया है टीपू रांझा साहिब ने। जैसा कि मंडी बहाउद्दीन वाले, ख़ास तौर पर मंडी बहाउद्दीन वाले टीपू रांझा साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आइए आज हम उनसे मज़े की बातें करेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और मंडी बहाउद्दीन के बारे में कुछ मज़े की बातें करेंगे। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टीपू रांझा साहिब को लाइन पे लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वैस भाई, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है लाइफ? मज़े में, बट बिजी, बहुत मसरूफ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप मंडी में किस जगह से हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं आप? मेरा गांव मक्केवाल है और उसके साथ एक जुड़ा हुआ गांव है रत्तोवाल। तो मोस्टली ये दो डिफरेंट गांव हैं, लेकिन लोग इनको रत्तो मक्केवाल बुलाते हैं कि दोनों का एक ही नाम यूज करते हैं। ठीक है। और अभी आप किस मुल्क में आप कहाँ पर मुकीम है अभी आप? मैं जर्मनी में भाईजान मुकीम। जर्मनी। अच्छा, आपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताइएगा और तालीम आपने कहाँ से ली पाकिस्तान में? जी भाई, मैंने ग्रेजुएशन जो है वो पहले मैं लाहौर में पढ़ा FC कॉलेज, फिर मैं मंडी बहाउद्दीन डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। फिर नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज के डिप्लोमास किए। फिर मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। MPhil भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से कोर्स वर्क किया। थीसिस फिर मैंने लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन, वहाँ से आके लिखा MPhil का। अच्छा, मंडी के बारे में बात करना चाहेंगे। तो बताइएगा कि मंडी में आपके ख्याल में, आपकी नज़र में कौन कौन से मसाइल है मंडी में? ये तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आजकल हॉट टॉपिक्स हैं वो, उसमें मर्डर बहुत ज़्यादा हमारे ज़िले में हुआ। बल्कि पिछले कुछ टाइम से तो लियारी के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दूसरी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मर्डर हुए। जी, तो ये मेरे मुताबिक ये सबसे बड़ा है। फिर अगवा, फिर इसके अलावा मतलब हमारे हज़ारों टाइप के और मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये जो हमारा डंकी का सिस्टम है, मतलब एजेंट माफिया जो है, जो इलीगल इमिग्रेशन, ये दो मेरे डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े इशू हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चेंज किया जा रहा है उसको आप भूल गए हैं? हाँ, ऑब्वियसली। फिर अगर ऐसे भाईजान लिस्ट बनाने पे आएंगे तो फिर सच्ची बात बताऊं तो कुछ भी सीधा नहीं है। फिर तो मतलब हजारों लाखों ऐसे मसाइल हैं। बल्कि सबसे ज़्यादा तो इस साइड से तो नासिर बुसाल साहब ने ये रोड कुछ बन गया सालम की साइड से, लेकिन अब आप देख लें किसी भी ज़िले की जो प्रोग्रेस है उसमें जो सड़कें हैं उनका बड़ा मेन रोल है। लेकिन जो ही आप सराय आलमगीर से उतर जाएं या कहीं से भी, तो आप हालत देख लें। तो एक एक चीज़ अगर करके डिस्कस की जाए भाई, तो ये तो फिर ख़त्म ही ना, फिर सारा प्रोग्राम इसी में चला जाए। सही है। आपके ख्याल में कि एक जो मर्डर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो मंडी का तो मंडी बहाउद्दीन का सबसे बड़ा मसला, और जो इनलीगल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं अदर कंट्री में जाने की। और मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा, ये जो आजकल ग्रुप्स बने हुए हैं भाई, ये फलां ग्रुप, ये फलां ग्रुप, फिर लड़ाइयाँ इनकी आपस में, और यही कत्ल की बड़ी वजह भी हैं। तो ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा है। अभी तो मेरे ख्याल से ये कम हो गया जब से कॉलेजेस बंद हुए हैं। हाँ, ये कोरोना का भला है, लेकिन फिर आ जाएगा। उनकी प्राइवेट पार्टियां जारी हैं अभी। पहला बंदा जिस कोरोना का भला किया है। जी भाई। अच्छा, बताइएगा कि जर्मनी में आपको कितना अरसा हो गया? 5 साल होने वाले हैं भाई, लेकिन यूरोप में आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 13 साल हो रहे हैं, जिसमें मैं स्वीडन रहा हूँ, नॉर्वे रहा हूँ, स्पेन रहा हूँ, ठीक है, और अब जर्मनी में 5 साल हो गए। सही। और जो DHQ हॉस्पिटल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो मंडी में बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, मुराला रोड पे चला गया है, तो इसे बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए या इसे THQ का ओहदा दे दिया जाए, THQ बनाया जाए? इस बारे में आप क्या? देखें, हमारे मुल्क का, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया भाईजान यही है कि डॉक्टर्स कम हैं, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा कम हैं, ठीक है। ये पहले ही मंडी बहाउद्दीन इतनी बड़ी आबादी का एक डिस्ट्रिक्ट है, और फिर भी हॉस्पिटल आप देख लेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वही एक मेन बड़ा हॉस्पिटल है। तो चूँकि जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और फिर दूसरे ऑफिस को बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है मतलब, लेकिन उसमें मुझे दो चीज़ें जो हैं, ये सारी शिफ्टिंग पे मुझे इशू है। एक तो ये है कि जब उन्होंने वो बिल्डिंग्स बनाई हैं, आप कभी देखें तो ये जो 3 नहरें हैं,
تو انہوں نے, میرا یہ خیال ہے کہ جو نہر کنال کا جو کنارہ ہے وہاں تک اگر اس کی مٹی ڈال کے اور وہاں سے بلڈنگ شروع کرتے وہ اچھا تھا, کیونکہ یہ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے لاگ کے خربوں, لیکن یہ جب بھی پانی نہر نکالے گی یا کوئی مسئلہ ہوا تو یہ سارا ڈوبے گا, کیونکہ اس کا لیول بہت نیچے ہے. یہ ایک تو مجھے یہ سارا ہمیشہ میں اس پوائنٹ پہ سوچتا ہوں. دوسرا بھائی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل مطلب باہر کریں, بہت اچھی بات ہے, وہاں اس کو مین کھلی جگہ پہ لائیں, لیکن اس والے کو ختم نہ کریں. مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایٹ لیسٹ تحصیل لیول کا یا جو بھی درجہ دیں, لیکن ختم نہیں ہونا چاہیے بھائی اس بلڈنگ کو. میں اس کے حق میں ہوں کہ یہ بھی ہو اور نیا بھی بنے, تو یہ بیٹر ہے میرے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے لیے. ہاسپٹل کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں, کوئی آواز اٹھائی ہے آپ نے بھی اس کے لیے؟ بھائی میں مطلب صحیح آپ کو بتاؤں تو میرے مطلب جو ہے نا مین ساری جو ٹاپک ہے یہ والا, اس پہ مجھے اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. مجھے بالکل ابھی آپ کے تھرو انٹرویو میں پتہ چل رہا ہے اس کا, لیکن چونکہ ہمارا اوورسیز پاکستانی کا فارم ہے اور ہم یہ جاب وغیرہ کے لیے بھی آج کل اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ روزگار کے مہیا مطلب مواقع کیے جائیں منڈی بہاؤدین میں. ٹھیک ہے, ہمارا فورم اس پہ بڑا سیریسلی اب یہ ہمارا مین ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. تو ہاسپٹل کے لیے بھی اگر مطلب وہ لوگ اس کو ٹوٹلی ختم کرنا چاہیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کے خلاف جو ہے وہ بولیں گے بھی, اور جتنا ہو سکا اتنا ایکشن بھی ضرور لیں گے اس کے حق میں انشاءاللہ. تو تحریک لائی بھی ہے نا لوگوں نے, ہمارے جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں انہوں نے ہسپتال بچاؤ تحریک لائی بھی ہے, تو ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں نا ان کے ساتھ. ہاں ضرور بھائی, میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے جو سارے رہنما اور پھر ہمارے گروپ میں ڈاکٹر ملی صاحب ہیں نیو یارک سے, وہ بڑے ایکٹیو ہیں ہمارے منڈی بہاؤدین کے اس سلسلہ میں, اور میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ہیں تو آلریڈی اس پہ مطلب جو ہے وہ ایکٹیو ہیں. بٹ مزید جتنی بھی مطلب اس موومنٹ کو میں آپ کے توسط سے یہ کہوں گا, میں اپنے پلیٹ فارم سے بھی اسپیشل ویڈیو بنا کے اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا کہ پلیز ہاسپٹل کو ختم نہیں ہونا چاہیے. شفٹ ہو بسم اللہ کریں, لیکن وہاں بھی رہنے دیں, کیونکہ پہلے مطلب یہ جو پھالیا میں ہے اس کا بھی وہ باہر لے گا, لیکن پہلے والے میں بھی کام چل رہا ہے. چاہے تھوڑے ہی ڈاکٹر بیٹھتے ہیں, بٹ ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارے منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ. جیسے تو بالکل ختم کی جا رہی تھی نا, تو ابھی جو تحریک چلائی گئی ہے اس کے تھرو سے, تو اس کی وجہ سے کافی حد تک نا اس کو وہاں پر ایمرجنسی ہے وہ روک دی گئی ہے. بالکل یہ بہت اچھا اقدام ہے. مطلب میں اکثر کہتا ہوں بھائی, جب ہم لوگ اکٹھے ہو کے کسی بھی تحریک, کسی بھی موومنٹ یا کوئی بھی حق کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے, تو آپ سوشل میڈیا ایک بڑے دنیا کے پلرز میں 4 پلرز میں ایک گنا جاتا ہے. جب آپ کی آواز اٹھاتے ہیں آپ ایک ٹاپک پہ, تو پھر اس پہ ایکشن ہوتا ہے, اور ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے, حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. مطلب آئی ریئلی اپریشیٹ کہ لوگوں نے اس کے خلاف پروٹیکشن کیا ہے, اور مطلب اور ایکشن بھی ہوا کہ انہوں نے پھر ایمرجنسی رہنے دیا, اور مزید ہم اب اس کو آگے اب اس مسئلے کو نیچے نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. ڈونٹ وری, اب اس پہ آواز اٹھاتے ہیں تاکہ یہ تحصیل لیول پہ ضرور رہے ہاسپٹل وہاں. ٹھیک ہے, جو اوورسیز میں آپ نے پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ابھی تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ صرف جرمنی میں نہیں, آپ نے اور بھی کافی ممالک میں اپنا ٹائم گزارا, تو پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ جی بھائی, اس میں ہمارا یہ اوورسیز پاکستانی منڈی بہاؤدین کا جو فورم ہے, مطلب یہ اس بڑی براڈ سینس میں ہم اس کو لے رہے ہیں. سب سے بڑا تو ایشو تھا, آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا کہ ایک لڑکا انگلینڈ سے گیا تھا منڈی بہاؤدین سٹی میں, پولیس والوں نے اس کو روکا تو وہ اپنے گھر کی گلی کی طرف موڑا تھا, تو انہوں نے مطلب اس کو ڈاکومنٹس وغیرہ اور یہ پوچھے, تو اس نے بھی آگے سے سوال کر دیا, یا یورپ میں رہ کے یا امریکہ کینیڈا ہمارا رائٹ ہے کہ بھائی آپ کو مجھے روکنے پوچھنے کی کیا اتھارٹی ہے, اس ٹائم میں اپنے گھر جا رہا ہوں یا جو بھی. تو یہ سوال کویسچن تو کوئی برداشت کرتا نہیں, پھر ان کی لڑائی ہوگی, پولیس والوں نے اس کو مارا. تو تب سے ہم نے اس کا انیشیٹو لیا کہ ایک تو یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. مطلب آپ خود پہلے اپنے ڈاکومنٹس پورے رکھیں, اپنا لائسنس رکھیں, اپنی ساری چیزیں لیگلی پوری رکھیں, پھر آپ کی کوئی سیلف رسپیکٹ پہ حملہ کرتا ہے, چاہے وہ ایئرپورٹ پہ FIA والے ہو یا پولیس والے, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہمارا انیشیٹو تھا, لیکن پھر یہ براڈ سینس میں ہوتا گیا مطلب. اور اس میں سب سے زیادہ لینگویج, کیونکہ ہمیں بڑی شرم آتی ہے اپنی پنجابی لینگویج کو بولتے ہوئے باہر, اور ہم اس میں پھر ہمارا کلچر مطلب اس میں کوئی ہیزیٹیشن کی بات نہیں. پھر یہ کہ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنی جمع پونجی سے جو پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں یا جو بھی چیزیں پیچھے قبضہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اب وہ وہاں ہوتے ہیں نہیں, نہ وہ کیس کو فالو کر سکتے ہیں نہ کوئی, تو اس کو پروٹیکشن لیگلی دینا. ٹھیک ہے, اور بھی جتنی اوورسیز کے ساتھ جاتی ہیں, تو کلچر اس میں مین ہے. کیونکہ پچھلی ہماری میٹنگ میں بھی یہی سوال اٹھایا گیا تھا کہ ہمارے جو بچے یہاں پیدا ہو گئے ہیں
और मतलब यहाँ पढ़ रहे हैं, तो अब ये तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे अपने ज़हनों में भी है कि अब वो क्या वो गोरों का कल्चर फॉलो करेंगे या हमारा करेंगे या कौन सा। तो उर्दू बोलनी चाहिए, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मैं इसके हक में हूँ, लेकिन असल तो हमारी पंजाबी है, माँ बोली तो हमारी पंजाबी है। उर्दू तो एक हमारे पूरे सारे जो प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन का एक राब्ते के लिए अच्छी है, बट इसका ये मतलब नहीं पंजाबी छोड़ दें और अपनी रस्में और कल्चर छोड़ दें। तो हम ये सारा अपना प्रमोट करना, अपने बच्चों को सिखाना, पंजाबी बोलना, ओवरसीज़ के हक में के कोई भी इंसान जिसके साथ ज्यादती हो उसके लिए ये फॉर्म भाई हमने बनाया फॉर्म। जो आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इसमें आपके ओवरसीज के और ये पाकिस्तानी ये कितने मेंबर्स हैं टोटल? भाईजान मेंबर तो हमारे लाखों की तादाद में है, लेकिन हमने चूंकि ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बनाया था तो हमने सिर्फ इसको मंडी वाउद्दीन की हद तक रखा था कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी मंडी वाउद्दीन के लोग बाहर हैं। तो हम इस वक्त 40 कंट्रीज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और मोर देन 50,000 लोग ऑलरेडी या इससे भी अबव उसको फॉर्म फिल करके ज्वाइन कर चुके हैं। और फिर ये भी है कि आपकी काज जो भी हो, मैं फिर यही आपके चैनल के तवज्जुह से कहूँगा, मुझे ये नहीं पता किसी के दिल में क्या है कि कोई अपने माइंड में क्या सोचता है। तो अभी तक तो हम हमारा तैया है कि हम इसको गैर सियासी रखेंगे, ठीक है, हमारा कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है कोई भी एम। और इसके अलावा भाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ रफ़ाए आमा के काम है, जैसे वाटर फिल्ट्रेशन है, गंदे पानी का मसाइल हर गांव में आ रहा है, फिर उसके बाद आपको कार रोज़गार की बात हो रही है, फिर प्लाटों पे कब्जे, फिर वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई आपके साथ ज्यादती ना करे, तो लीगली ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने इसको सिर्फ मंडी वाउद्दीन के लोगों के लिए रखा हुआ। ठीक है, जैसे आपने पहले बोला कि मंडी बहाउद्दीन में लियारी का नाम दे दिया गया मंडी बहाउद्दीन को कराची के बाद, तो इसके लिए आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों ने या आपने खुद अपने प्लेटफॉर्म की वजह से आपने क्या इकदाम किए हैं? भाई ज़ाती तौर पे तो जितना भी है, जितनी मेरी वीडियोस हैं, जितनी चीज़ें हैं, मैं उन पे सबसे ज़्यादा जो हमारे भाई बाहर होते हैं उनको यही कहता हूँ कि प्लीज़ अपने छोटे बच्चों को जो टीनेजर हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ना भेजें, क्योंकि जितने पैसे ज़्यादा भाई आते जाते हैं, गाड़ी उनको अवेलेबल है, अच्छी बाइक अवेलेबल है, फिर असला हर जगह उनको मिल रहा है नाजायज़, हर लड़के के पास पिस्टल है या अच्छी गन है, और फिर ये पबजी जो खेलते हैं और वही सारी गेम, वही सारा इनका माइंड सेट बना हुआ है, तो मतलब उससे वो इनका माइंड ही वो मराने वाला है। तो पहली तो मैं हर एक बंदे को यही रिक्वेस्ट है, और फॉर्म पे भी कह रहे हैं कि अपने बच्चों पे नजर रखें, ठीक है, आप उनको कितने पैसे दे रहे हैं, वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। पड़ गया तो सिद्धू मूसेवाला सन ला दिया। हाँ एग्जैक्टली, ये मैंने अपनी शुरू की वीडियो में यही वही ना कि मतलब मीडिया पे जो देखते हैं उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें और होती हैं, थ्योरी और चीज़ होती है। आप जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ देखते हैं उसका असल लाइफ से बहुत दूर दूर, कत्ल करने तक तो ठीक है, आगे मूवी आपको दिखाती नहीं क्या हुआ, फिर आप जो सारी आपकी नस्लें फंस जाती हैं उस पर कोई बंदा बात ही नहीं करता सारी जिंदगी, फिर आप बंदूक को हाथ भी नहीं लगाते, ऐसे सबक मिलते हैं फिर आपको। ठीक है। Afzal Paint Store, Palia Road, Mandi Bahauddin. The name of trust, who deals in every kind of paint and tiles. Afzal Paint Store, Palia Road, Mandi Bahauddin. अब मैं डंकी की तरफ आना चाहूँगा। तो मैंने सुना है कि मंडी और गुजरात का, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात का कौमी खेल डंकी है, तो इसके क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, मतलब पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं इस चीज़ के तो हक में हूँ, मैं खुद यूरोप बैठा हूँ, चलो मैंने डंकी नहीं लगाई, मेरे और वे आप थे सेटल्ड होने के, लेकिन फिर भी आप यहाँ बैठ के मैं लोगों को मना करूँ, थोड़ा वो ये भी कहते हैं खुद गया हुआ और हमें मना कर रहा है, ठीक है, लेकिन हकीकतन मैं अपने छोटे भाइयों को, चाचू के बेटों को, इन सब लोगों को नहीं आने देता, और आए पढ़ने के लिए आए, बिजनेस के लिए आए, लीगल तरीके से आए। ये जो डंकी है भाई, ये कितनी डेंजरस, अब तो खतरनाक तरीन होती जा रही है। वजूहात इसकी बताऊं, ठीक है, माइग्रेशन करनी चाहिए रोजगार के सिलसिला में, लेकिन आजकल जो आपको भी पता, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कंपटीशन लगा हुआ है, बड़ी से बड़ी कोठी, बड़े से बड़ा दारा, बड़े से बड़ी गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, और जो यहाँ से जाता है वो शो ऑफ इतना करता है, हालांकि उसकी वो रियल वो लाइफ होती नहीं है, बट वो एक महीना जो छुट्टी गुजारता है वो जैसे करता है तो लोगों को उसको आइडियलाइज करते हैं कि ये शॉर्ट वे है, तो लेकिन उसमें फिर लोग इस हद तक चले, उतना चौधरी बनना है। हाँ, और फिर जिस हद तक लोग चले जाते हैं, मतलब फिर मैं कोठियों भी देखता हूँ, एक ने बनाई, दूसरे ने उससे ऊंची, तीसरे ने उससे ऊंची, चौथे ने उससे, ये भी कंपटीशन है। हाँ, तो फिर ये भाई अब
ना तो यूरोप ले रहा है, उनको मोर इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए ये सीरिया वार और इस सब के बाद किसी यूरोप कंट्री को। फिर 2005, 8, 10 के बाद जो के टाइम से जो क्राइसिस आया, उनके इकोनॉमिकल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं कि वो इसका बर्डन बर्दाश्त करें, और यहाँ भी सारी जिंदगी इनका इस्तेसाल होता है। फिर यहाँ ज़मीन दे के वो बेचारे आ रहे हैं, रास्ते की मशक्क़तें और मुश्किलात, अब अफगानी मार रहे हैं। फिर ये भी है कि पहले NGO स्टांस लेती थी, अब उनको भी रोक दिया गया इटली ने और तुर्की ने, और तो अब वो हत्तर वसा कोशिश करते हैं आपका शिप भी डूबे, सारी चीज़ें डूबे। ये बहुत डेंजरस हो गया। अब 90% चांसेस होते हैं मरने के, 10% पार लगने के होते हैं। तो भाई थोड़ी क्रिएटिविटी लानी चाहिए, पढ़ना चाहिए, अब और चीज़ें सोचनी चाहिए रोज़गार के, डंकी सिर्फ सब कुछ नहीं रहेगा। अब जो आ भी गए हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई बंदा बताएं पिछले 5 सालों में आके वो बड़ा सेट हुआ और उसने बड़ा माल कमाया, ऐसा हुआ ही नहीं। वही तो नहीं है, बिल्कुल। हाँ, मतलब कि जिसने जाना है पहले अपनी उसने सारी लाइफ उसको देनी है, तो फिर जाके कुछ थोड़ा सा इसने हाँ, मैं अल्फन कहता हूँ भाई, उसने जितने का अपना 1 एकड़ या जमीन बेची है, अगर वो अगले 10 सालों में भी मुझे पूरे करके वो पैसे दे दे तो मेरे से ले ले। और दूसरी बात, आप यहाँ आते हैं तो इलीगल हैं, काम कौन आपको देगा? जो देगा वो आपको दिहाड़ी कब देगा, कितना इस्तेसा, पेपर आपके कब बनेंगे, आप जमा कब करेंगे, सेटल्ड आप कब होंगे, आपकी उम्र बीत जाती है। लोग साइकी उनको इशू हो गए हुए हैं, वो सही में उनको वो साइको बन जाते हैं इस टॉर्चर से, इस प्रोसेस से गुजर के ना। तो वो जो आप ख्वाब लेके गुजर चलते हैं घर से, 10 सालों बाद इतनी आपकी जिंदगी में और पंगे बन जाते हैं, आपको भूल जाते हैं आप असल मिशन ला के लेके आए क्या थे। मेरा फिर वही सारे डिस्ट्रिक्ट को मैं अपनी यंग जनरेशन को बताता हूँ, मुझे कोई बंदा बता दे लास्ट 8 सालों से वो यूरोप की तरफ आया हो और फिर बड़ा सेट हुआ हो, मुझे उसकी मिसाल दे। उससे पहले जो होना था हो गया, बहुत मुश्किल है भाई। वो मैं दिन रात यहाँ लोगों को देखता हूँ, हैंडल करता हूँ सिचुएशन, तरस आता है, रोना आता है भाई। कुछ वहाँ भी जलील, यहाँ भी जलील, आगे कोई फ्यूचर नहीं, कोई बंदे पागल हो गए हुए हैं सच में। बिल्कुल इस तरह ही है। ठीक है, अच्छा, मंडी बहाउद्दीन की तरफ दोबारा आएंगे। क्या आप मंडी बहाउद्दीन का मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि क्या जो हमारे मसाइल हैं मंडी बहाउद्दीन के, हमारे सियासतदान हैं, क्या हमारे साथ सियासतदान इस मसाइल में से निकाल सकते हैं? उन्हें क्या ऐसा कर तो मिसाइल चला जाए? भाई वैसी बेसिकली तो मैं लाइफ में बहुत ऑप्टिमिस्टिक बनता हूँ। मैं तो हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखता हूँ कि जहाँ चीज़ें बुरी हो रही हैं, बेशक मीडिया और हम लोग उनको बात करते हैं, अच्छी भी बहुत हो रही हैं। अच्छे से अच्छे स्कूल बन रहे हैं, हमारा एजुकेशन लेवल सिस्टम कंपटीशन पहले से ज़्यादा अच्छा हो रहा है। फिर डेवलपमेंट के हिसाब से भी नो डाउट सारे नहीं बट अच्छे रोड बने हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही है, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा है, शॉपिंग मॉल्स इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, ज़िले में बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं तो अगले 10-15 सालों में फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहा हूँ। बस हम ये जो लड़ाइयाँ और कत्लो गारत इन चीज़ों को छोड़ दें तो बेस्ट जा रहे हैं। बाकी सारे मतलब पहलू लड़ाइयाँ वगैरह हैं जो ज़्यादा गाँव वाले करते हैं, जो डंकियाँ जिस भी लानी हो ना, जिस भी डंकी वो ज़्यादा पिंडा नहीं लाते हैं। की वजह उसकी वजह ये है भाई, एक तो सॉलिड रीजन नजर आती है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जमीन खत्म हो रही है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो रहा है, और दूसरी बड़ी बात पढ़ते नहीं है भाई, ठीक है। और फिर हम मतलब शहर वाले कोई भी है दुकान डाल लेगा, कोई बिजनेस कर लेगा, किसी हम वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कुछ भी करना। हम या खेती बाड़ी करेंगे या बाहर की तरफ जाएंगे, हालांकि बाहर जाके फिर जो जो चीज़ों पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, अगर वही चीज़ अपने मुल्क में अपने इलाके में हम कर लें तो हम लाख गुना ज़्यादा अच्छे और बेटर रहे भाई, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, अच्छा, परदेसी भाइयों के लिए आप उनको हम जो पाकिस्तान में है, जो भी सोच रहे हैं कि हम डंकी लगाना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा बताएं कि परदेश कैसा होता है। आपने तो माशाल्लाह काफ़ी ममालिक में वक्त गुजारा है। भाई मेरी बात मानेंगे नहीं, ये मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कोई किसी के कहने पे रुकता नहीं। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैं बड़ी हकीकत पसंदाना बातें करता हूँ कि हर मर्द जो है ना वो इस काबिल होता भी नहीं कि वो परदेश काट सके। ये बहुत मेरी नानी अम्मा कहा करती थी, घोड़े और मर्द का कोई देश नहीं, पर ना हर घोड़ा दौड़ में और टांगा खींचने में अच्छा है और ना हर मर्द परदेश काटने में। बहुत मुश्किलें हैं, बहुत सोबतें हैं, और ये जो फूलों की सेज नज़र आती है ना, इनमें थोड़ा सा डर नहीं जाना नहीं, हकीकतन भाई मैं सच्ची मैं अपने घर से शुरू करता हूँ। मैंने अपने चाचू के बेटे, मेरे अपना छोटा भाई, मैं नहीं आने देता भाई, मैं नहीं आने देता। मैं उनको कहता हूँ कि खाना ही खाना है, थोड़ा कम खा लेंगे, और मतलब मैं अपने घर से शुरू करता हूँ, मैं नहीं आने दे रहा, क्योंकि अब मेरे हालात मेरे सामने आके उनका क्या फ्यूचर है भाई।
گھر سے بھی دور ہوں گے, اپنے فیملی سے بھی دور, بالی بچوں سے بھی. یا تو مجھے بتائیں نا آتے کیا ان کا انجلینا مارکل یہ اپنی جرمنی والی ان کو پھول لے کے آگے کھڑی ہوئی ہے کہ آئیں جی بسم اللہ آئیں, وہ تو کیا ہے مطلب کیا انہوں نے کرنا ہے, کہاں انہوں نے رہنا ہے, گھر کے ان کے کرائے کس نے دینے ہیں, کھانے کے ان کے پیسے کس نے دینے ہیں, جو اتنے زیادہ لاکھ بھر کے ہیں وہ انہوں نے اتارنے کب ہیں, پھر ان کے پیپر بننے کے کیا فیوچر ہیں, کیا انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے وہ آئیں گے تو صحیح جائیں گے واپس کب جائیں گے. میں ہر بندے کو چیلنج کرتا ہوں آ کے, اگر کسی کی یا فیملی نہیں ہے اور پہلے سے سیٹ نہیں ہے, مجھے آ کے پچھلے اگلے 10 سال میں واپس جا کے دکھائے جو وہ شرط لگائے, میں وہ ماننے کو تیار ہوں. بھائی یہ بہت بھیانک ایک خواب ہے یہ. میں لوگ پلیز خدا را جو جس سچویشن میں ہوتا ہے, جس نے جوتا پہنا ہوتا ہے, میں اپنی بات کروں, میری فیملی ہے, میرا سب کچھ یہاں ہے, ٹھیک ہے, میرا سسٹم ہو رہا ہے, لیکن میں دن رات لوگوں کے بھائی کیسز دیکھتا ہوں, چیزیں دیکھتا ہوں, میں ڈال میچری کرتا ہوں, میں لوگوں کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں, پولیس کے جو ایشو ہوتے ہیں میں جاتا ہوں, لوگوں کی ترجمانی کرتا ہوں, ایک لینگویج اسپینش کی بھی اور جرمن کی بھی, اور جو لوگ اپنے ایکسپیرینس اور چیزیں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. روز یہاں کتنے ذیل آئمر اسائلم والے پاگل ہو گئے ہوئے ہیں بھائی, 10 12 13 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے, کوئی فیوچر نہیں. ایک اسپین ان کو دیتا ہے پیپر, یا اٹلی کبھی کبھی امیگریشن کھولتا ہے, وہ ایک جوا ہے. یو ڈونٹ نو اگلے 10 سال نہ کھولے یا اگلے ہی سال کھول دے, یہ ان کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اسپین کے 3 سال والا وہ 3 سال لگتا بڑا ایزی ہے, وہ کبھی 3 سال ہوتا نہیں ہے بھائی. وہاں رجسٹریشن جا کے کرواؤ, پھر اتنے سال چھپ کے رہو, آپ کے فنگر بھی نہ ہوں, کوئی آپ کا کریمنل ریکارڈ بھی نہ ہو, پھر 3 سال 4 سال کیا کرو گے وہاں, کیا مطلب کیسے پولیس سے چھپ کے رہو گے, اور ہو گئے تو پھر بھائی لمبی کھیت. تو پھر کام کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ تو ویٹ کر رہے ہیں, ایسے لڑکے آئیں, ایسے لوگ جن کو صبح سے لے کر شام تک جہاں 80 یورو دیہڑی ہے ان کو وہ کام پہ لگائیں, جوتے بھی ماریں, پیسے بھی نہ دیں, اور لگائیں بھی 25 یورو دن پہ, اور پھر ان کو نانی یاد ہے, نہ کوئی چھٹی نہ کوئی کھوتے والا اس کا سسٹم, ڈے اینڈ نائٹ اسی گھمن گیری میں وہ پھر پڑے رہتے ہیں جسٹ فار سروائیول. تو یہ رسک نہ لیں بھائی پلیز, میں ریکویسٹ کروں گا یہ سب سے. ابھی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ آپ نے تعلیم حاصل کی, تو آپ ہمارے ملک میں رہنے کی بجائے, ہمارے ملک میں سہولیات دینے کی بجائے آپ نے دوسرا ملک ہی, انگریزوں کا ملک ہی چنا. کیا آپ یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ پاکستان میں رہ کے ہمارے بچوں کو, ہمارے بچوں کے مستقبل کو آپ سہولیات دیتے؟ کیونکہ دیکھیں پہلے بھی ہم انگریزوں کے غلام تھے, ان سے ہم نے اپنا ملک چھڑوایا, ان سے ہم فری ہوئے ہیں, تو ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ باہر جا کے پھر سے ان کی غلامی کرنا چاہتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ہاں بھائی یہ بات ہے, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, ایک نیچرل چیز ہے, اچھا لائف سٹائل, اچھا لائف سٹینڈرڈ, اچھی چیزیں لائف میں ایک نیچرل ڈیزائر ہے ہر بندے, ٹھیک ہے. یہاں پہ مطلب میں اپنا بتاؤں, مجھے تو سچ میں پاکستان میں نے جاب بھی کی, میرا سرو کرنے, میں ابھی پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں, اور یہاں بیٹھ کے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی فیوچر میں میرا دل ہے کہ واپسی ایک ٹائم آؤ انشاءاللہ ضرور ہوگی. لیکن بھائی یہ ہے کہ یہاں ایک بار آ کے نا مطلب سیٹ اپ جب بن گیا ایک سسٹم میں نے 2-3 بار ٹرائی کی واپس جا کے سیٹ ہونے کی اسلام آباد, لیکن مطلب جو آپ کے ٹائم کی, آپ کی ان ساری چیزوں کی جو ایک رسپیکٹ اور قدر یہاں پہ ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اوبویسلی اب بھی مطلب اگر گورنمنٹ, آپ نے تعلیم حاصل کی تو آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ مل کے اس کو پاکستان کو بہتر بنائیں, وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کا حال, یا ہمارے پاس یہی حال ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. لیکن پھر بھی بھائی جان آپ کو پتا ہے 70% تو بجٹ کا اور ان ساری چیزوں کا اوورسیز پاکستانی ہی پے کر رہے ہیں, اور کوئی بھی مشکل کی گھڑی ہو, چاہے سیلاب آئیں, چاہے آفتیں آئیں, چاہے ملک پہ کوئی اور ہو, ہم لوگ ہی سب سے زیادہ آگے آتے ہیں اپنے ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو لیکن میں آپ کی بات سے 100% اگری کروں گا, اس کو برین ڈرین کہتے ہیں, جو اچھے سائنٹسٹ, اچھی چیزیں. میں اس کی ایک یہاں پہ ایک مثال آپ کو دوں گا, سسٹم کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے, لوگ واپس آنے کو تیار ہیں. مطلب میں سویڈن میں کچھ لڑکوں کو ملا جو HEC کے تھرو اسکالرشپ لے کے آئے, اچھے سائنٹسٹ ہوئے, یہاں پہ انہوں نے ماڈرن لیبارٹریز میں کام کیا, بہت انٹیلیجنٹ لوگ تھے, لیکن اتنا کچھ پڑھ کے, اتنا کچھ میڈیسن کے شعبے میں سیکھ کے پھر جا کے ان کو ٹیچر لگا دیتے ہیں بھائی, پھر زیادہ سے زیادہ وہ ہائی اسکول یا کالج پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے وہ کوئی ان کے نا اس پروڈکٹیو کام ان کو جا کے ملتا نہیں, جس سے وہ بہت زیادہ ڈس آرٹ ہوتے ہیں کہ جو ان کی فیلڈ ہے, ریسرچ کر رہے ہیں, کوئی نئی چیز لا رہے ہیں. تو
वहाँ जो बैठे हुए हैं ना ऊपर हाई अथॉरिटी और बड़ी बड़ी बलाएं, वो आपको कहीं नहीं जाने देती, ना आपको वो कुछ होने देती हैं, ना कोई प्रोग्रेस शो करने देती हैं। सिस्टम बदलने की जरूरत है भाई, लोग वापस आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आप बदल के दिखाएं, इमरान खान से बहुत उम्मीदें थी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट भाई। थी से क्या मुराद है? मतलब मैं थोड़ा रियलिस्टिक हूँ, मैं किसी पार्टी को नहीं मानता, मेरा इमरान खान भी लीडर नहीं है, मैं ना उनको कोई सपोर्ट करता हूँ, किसी को भी नहीं करता, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में मैंने 1 साल जॉब की, इस्लामाबाद में अपनी ज़िंदगी के 15 साल रहा, मैंने बहुत करीब से भाई चीज़ें देखी है। एक बंदा आके कोई कुछ नहीं कर सकता, ये पूरे इसमें बहुत और फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो जो लोग पहले भी जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी या उनके ख्वाब सजाए हुए थे, मेरी फैमिली में भी मैं सबको यही कहता था, ज़्यादा आपको कर कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं होगा, ये वही मंगू टांगे वाला सीन है, वही हुआ है अभी तक। तो मतलब वैसे का वैसा है सब कुछ, लेट्स सी। सही। अच्छा, आप जो हमारे अभी सोच रहे हैं हमारे नौजवान के हम टंकी लगाएंगे, अब जमीना बेचन का सोच रहे हैं, जमीन बेच के ते सी ना। अच्छा, किसी को मुझे बात याद आ गई, अगर किसी को बोले ना यार तुम इनलीगल नहीं जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है, पीछे माँ बहनें घर पे हैं यार, वो सारा मामला खराब हो जाए। अगर इसे कहते हैं यार ये राजा महाराजाओं का ना वो है रास्ता है, उन्होंने इख्तियार किया था, हम उस पे चलेंगे। नहीं, इस पे ना वो बड़ी बात है ना कि जिन जिन रास्तों पे सिकंदर आजम आया था ना हमारे मंडी बहाउद्दीन, वो इन्हीं रास्तों पे अब ये बदले ले रहे हैं, ये वापस जा रहे हैं। लेकिन भाई फिर वही बात है, नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने इसी यूरोप के ख्वाब में पढ़ा भी नहीं है, छोटा मोटा उनको वहाँ काम और जॉब भी कोई नहीं करनी। लेकिन कभी फैक्ट्स एंड फिगर देखे ना, बोस्निया की सरहदों, तुर्की की सरहदों, ग्रीस की सरहदों, और मिलियंस के तादाद में जो कैंपों में बैठे हैं, और अब सर्दी आ रही है, जो जितनी जलालत का सामना है, और भाई जो पहुंच भी गए हैं, मेरी अपनी मतलब रिलेटिव्स के लोग, मतलब क्या है भाई, फ्यूचर क्या है? मेरा तो सवाल सबको निशान यही है, फ्यूचर क्या भाई, क्या करेंगे, कौन आपके मतलब इतना काम कहाँ से भाई, ये गुब्बारा है उसमें हवा भरते जाओ, एट द एंड वो ब्लास्ट का आ जाएगा। तो इतना क्या है भाई जिसमें मतलब आप सभी सेट होंगे, जो आएगा सेट होगा? मुझे तो मुश्किल लगता है। बाकी ये भी मैं मानता हूँ हर बंदे का अपना नसीब है, अब मैं उनको किसी को रोकने से तो रहा, मैं उनको सिर्फ आपको बता सकता हूँ ये गलत है, इसमें फ़ायदा कोई नहीं है, प्लीज़ कोई और चीज़ आप सोचें करें, मानना ना मानना उनकी मर्जी है, मैं किसी को डंडे की जोर पे तो नहीं भाई कह सकता। क्या आप अपने घर की खूबसूरती के लिए एक अच्छे पेंट की तलाश में हैं? तो आइए और हमारा साथ बन जाइए। हम घरों को सजाते हैं रंगों से और साथ निभाते हैं जिंदगी भर का। सुपर लैक पेंट्स, रंगों के शेड्स की वसीतर रेंज के साथ हमारे रंग खूबसूरती और मयार में सबसे आगे। एक बार लगे तो सालों तक चले। ब्रिटिश स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक इंडस्ट्रियल पेंट में सबसे मशहूर नाम सुपर लैक पेंट्स, इसीलिए तो हम कहते हैं रंगों का बादशाह। बिलाल पेंट हाउस, नस्ट टोटल पंप, भालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन, 0546 500 851। अच्छा, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कुछ आपके साथ या कुछ और ममालिक में हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, आपके देखने वालों को, आपके चाहने वालों को? मैं भाई सबसे बड़ा अपने चाहने वालों को हमेशा यही पैगाम देता हूँ कि पहली जिंदगी में एक ही बात है, इज्जत हमेशा करें दूसरों की और उनसे इज्जत लें, ठीक है? तड़ी लगाने से, अपना बड़ापन शो करने से, ये आपके अंदर का खोखलापन शो करता है। कोई नहीं डरता भाई, सारे ही हर कोई तड़ी लगा सकता है एक दूसरे को, एक बात। दूसरी बात, ये अपने वतन से मोहब्बत करें, सिंसियर रहें, ठीक है? और जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क की भी इज्जत का ख्याल रखें, उसके लॉ को फॉलो करें, और यहाँ क्योंकि ये मुल्क आपको पनाह दे रहा है, आपको खाना दे रहा है, आपको रोजगार दे रहा है, रिस्क दे रहा है, इसकी भी इज्जत करें, अपने मुल्क की भी इज्जत करें। और प्लीज़ जब यूरोप से जाते हुए इतने डिसेंट बन के और लाइन का ख्याल रखते हैं राशिद, तो वहाँ पाकिस्तान उतर के भी ना वो जो जिन आपको चढ़ जाता है ना, वो ना चढ़े। वहाँ भी रिस्पेक्ट करें लॉ की भी, ट्रैफिक के असूलों की भी, और नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस पे भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है प्लीज़ फॉलो करें, ताकि हम सब मिल के इस माशरे को अच्छा बनाएं भाई। ठीक है, मुझे एक और बात याद आ गई, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त कुछ हमारी खुद की नाअहली कह लें या हमारे कुछ सियासतदानों की नाअहली कह लें, ये रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
वाह वाह भाई, मैं सच में, हाँ मंडी लेवल पे बात करना चाहूँगा कि आपने वो तैमूर की हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, आपने उसके लिए क्या इक़दाम किए कि और उसके बाद हम सब ने आवाज़ उठाई, उसके बाद जो हम उसका अंजाम देखते हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो वो आप क्या इसके बारे में बात करें? भाई मैं फिर से वापसी पे आऊँगा। ये डंकी की जो आपने बात की, तो मैंने कहा कि ये मेरे जो पहले मैंने मंडी बहाउद्दीन के 28 पॉइंट लिखे थे जहाँ से बेसिकली मैं मशहूर हुआ, उसमें मैंने ये कौमी खेल डंकी ये मैंने ही फिक्रा लिखा था। और उसके बाद मैंने लूती फेल पे फ़ख्र का लिखा था और लोगों ने बहुत गुस्सा किया था, बहुत एतराज़ किया था। लेकिन हकीकत ये है भाई, जैसे हम बदमाश होने पे फ़ख्र करते हैं, जो लड़का डिंगा ज़्यादा हो, शोखा ज़्यादा हो उसको, और सेम उसी तरह अल्लाह माफ़ करे ये बच्चों के साथ इस पे फ़ख्र, यही अरब करते थे ना इस्लाम से पहले, शराब पीने पे फ़ख्र, रेप करने पे फ़ख्र, यही हम लोग करते हैं। और उसी लड़के को ज़्यादा बदमाश समझा जाता है जो ये गलत हरकतें, और ये शुरू से चली आ रही है। अब नहीं, अब थोड़ा इसमें शिद्दत आ गई है कि अब मंडी में कुछ बात फैल गया, किसी ने पर्चा किसने कर लिया ना, किसने पर्चा चल लिया, तो वो बड़े फख्र महसूस करते हैं, वो बताते हैं, वो एक जुमला यार उनका कहते हैं, जितनी तेरी उम्र है उतने साढ़े से पर्चे नहीं यार। हाँ, भाई क्या अच्छा, हाँ एग्जैक्टली ये माइंड सेट है ना भाई हमारा। और फिर जो जेल से होके आए वो ज्यादा चौड़ा होके चलता है गली में या बदमाशी, हमारे क्राइटेरिया ही सारे खराब है ना भाई। और फिर बच्चों के साथ ज्यादती, अब इसमें शिद्दत आ गई, मर्डर करना शुरू हो गया। और फिर उसी में भी भाई हमारे मैं अपने जिले की बात करूंगा, इतना गलत सिस्टम है, मेरे ही कजन या कोई करेगा फिर मैं उसको सपोर्ट करूंगा, फिर राजीनामे वाले भी आएंगे, फिर आधे लोग उधर, कोई गलत सही को नहीं कहेगा, कोई ये नहीं सोचेगा कल मेरे बच्चे के साथ भी ऐसे होता है, इसको इबरत का निशान बनने दो। नहीं, सिस्टम से पहले हम खुद इसमें इन्वॉल्व होकर राजीनामे करते हैं। फिर हमारे लॉ भी कोई इतने, जब से अंग्रेज ने बनाए हैं चले आ रहे हैं, उसमें कोई रिफॉर्म्स ही नहीं है, कोई नहीं, ना कोई चौक में लटका है, ना किसी को फांसी हुई है, ना किसी को चौराहे पे गोली मारी गई है, ना किसी को आग लगाई गई है। जब तक आप निशाने इबरत नहीं बनाएंगे ये चीजें होती रहेंगी। मैं आज भी पढ़ रहा था कि इंडिया पे हम इतनी तनकीद करते थे, अब हम खुद देख ले, हर रोज, आज भी खबरों में देखा है, हर रोज छोटे, मैंने एक चीज मैंने कहीं से सुनी थी कि ये इंडिया ने करवाया है, मतलब कि इंडिया को पूरे वर्ल्ड ने एक, इंडिया में औरत को गैर महफूज करार दे दिया गया है, तो इंडिया ये मीडिया खरीद कर, मैंने सुना है कहीं से पढ़ा है, हो सकता है चीजें, मतलब इसमें कोई बात नहीं, कोई दोहराए नहीं है कि इंडिया बदनाम हो रहा है, साथ हमें करने की कोशिश करे, लेकिन हकीकत में हम खुद भी कोई अच्छे नहीं है भाई, इतने दूध के धुले हुए नहीं है। मतलब खाली इंडिया पे डाल देने से ये नहीं, हमारा एज ए इंडिविजुअल कैरेक्टर आपको पता है, हमारे ज़िले में हो कि हमारे इलाके में हम किन किन बुरी आदतों पे फ़ख्र करते हैं, सिगरेट हो, चाहे वो नशा हो, चाहे बच्चों के साथ ज़्यादती हो, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना नहीं चाहता। ये एक सोच है हमारी जो नेगेटिव है, और उस पर हमें फ़ख्र, मतलब कि हमें, मतलब क्या हमें करना पड़ेगा, इस पर बहुत ज़्यादा काम करना है हमने, कि जी हमें भाई, सबसे पहले मतलब बच्चों की हिफाजत के साथ साथ अपने बच्चों को समझाना भी है भाई, ऐसे नहीं करना, किसी दूसरे की इज्जत के साथ नहीं खेलना, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को बचाना भी है और समझाना भी है भाई, ये भी परवरिश का एक हिस्सा है। हाँ, और कानून को भी इस पे सख्ती करनी ही पड़ेगी भाई, लॉ बदल नहीं पड़ेंगे अगर ना ये सिलसिले नहीं रोकेंगे। ठीक है, अल्लाह पाक साहब पर रहम फरमाए। अच्छा, जो मंडी की हमारे अवाम है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई मैं सारे अपने भाइयों को हमेशा मंडी बहाउद्दीन वालों को यही कहता हूँ कि मुझे खुद बहुत फ़ख्र है मंडी बहाउद्दीन का बंदा होने पे, और मंडी बहाउद्दीन मेरे ज़िले को अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है हर नेमत से, हर चीज़ से। सियालकोट लाहौर के बाद सबसे नई गाड़ियाँ भी इधर आती हैं, सबसे ज़्यादा कोठियाँ भी इधर हैं, तालीम भी इधर है, सबसे ज़्यादा पढ़े हुए भी लोग इधर ही हैं। बस प्लीज ये कत्लो गारत वाला सिलसिला छोड़ दे, ये नजायज असला छोड़ दे, ये बार बार पे तड़ियाँ देखे ना यार, सारे ही जाट हैं हम, सारे ही एक बाप की औलाद है, तारड़, गोंदल, राजे, चट्ठे, चीमे, वड़ैच, जितनी बड़ी बड़ी, सॉरी मैं आप सारी कास्ट तो नहीं ले पाऊंगा नाम, कुक भाई सारे जमींदार हैं, हर बंदा चौधरी है, हर बंदे में अक्कड़ है, हर बंदे में नाव है, हर बंदे के घर बंदूक है, हर बंदा दूसरे को मार सकता है, कोई किसी से बड़ा नीचा है ही, हम इक्वल हैं। तो भाई फिर एक दूसरे को दिखा के क्या लेना है, हमने इज्जत करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करवाते हैं, जैसे हमारे दादाओं के ज़माने में पीसफुल अच्छा सा मुआशरा था वैसे ही रखते हैं। हमने शोखियाँ तड़ियाँ लगा क्या करना है, खुदारा इन चीज़ों से बाहर आ जाए, यही मेरा पैगाम है भाई।
जी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वैस भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। एग्जूम क्यों करनी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ टीपू रांझा साहिब मौजूद थे, जिन्होंने हमें हमारे साथ मज़े मज़े की बातें की, मंडी बहाउद्दीन के बारे में बताया, अपने बारे में बताया। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अफजल पेंट एंड टाइल स्टोर, हर किस्म के पेंट और टाइल का बेहतरीन मरकज़। प्रोपराइटर हाजी अंसर जावेद। राब्ता नंबर 032177555596, भालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। पाक एजुकेशन हाउस, कुशादा बिल्डिंग, हवादार कमरे, बिजली ना होने की सूरत में जनरेटर की सहूलत, ई एजुकेशन सिस्टम, प्ले ग्रुप तनाहम, दाखिला जारी है। राब्ता नंबर 031376348782, मुंशी मोहल्ला चौक, मंडी बहाउद्दीन।